जब घर की 3 पीढ़ियां एक साथ बैठे तो बातचीत में सिर्फ बातें नहीं होती, जज्बात बन जाती हैं। बात हो रही है बच्चन परिवार की 3 महिलाओं की। दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता बच्चन और नातिन नव्या नवेली नंदा की। इन दिनों नव्या का पॉडकास्ट व्हाट द हेल नव्या सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हर एपिसोड में होती हैं दिलचस्प बातें, कभी प्यार भरी बहस तो कभी माँ बेटी के बीच ह्यूमरस टकराव। लेकिन हाल ही में इस पॉडकास्ट का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में नव्या अपनी माँ और नानी से किसी मुद्दे पर उनकी राय पूछती है, लेकिन श्वेता के नॉन स्टॉप ओपिनियन से जया चिढ़ गई। नव्या ने जया से पूछा, इंटरनेट ने हम पर एक ह्यूमन होने के नाते कैसा प्रभाव छोड़ा है? क्या आपको लगता है कि हम पहले से ज्यादा दयालु हो गए हैं? क्या आपको लगता है कि हम आशावादी हो गए हैं? जया अपना जवाब देती उससे पहले ही श्वेता बच्चन ने कहा, जिन लोगों में दयालुता स्वाभाविक है वे ज्यादा दयालु होते हैं। जिन लोगों में कड़वाहट स्वाभाविक है वे कड़वे होते हैं और बुरे लोग बुरे होते हैं। ये आमतौर पर मानव स्वभाव है। श्वेता की ये बात सुनकर जया हंसने लगती है। दूसरी ओर नव्या नवेली ने अपनी माँ की बात पर असहमति जताई। जब श्वेता ने कहा कि उनकी माँ जया भी इस बात से सहमति जता रही है क्योंकि वे मुस्कुरा रही है, तो जया ने साफ साफ कहा कि वह किसी और बात पर हंस रही है। जया ने बेटी से कहा, श्वेता मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सिर्फ तुम ही हो जो लगातार राय दे रही हो और बात कर रही हो। श्वेता बच्चन ने कहा कि इसी पॉडकास्ट का मतलब भी राय देना ही है। तो इस पर जया ने कहा कि हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मैं और मैं नहीं, कभी कभी आपको बस बैठना और सुनना होता है। माँ की बात सुनकर श्वेता चुप हो जाती है। जया का ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। कई लोगों ने कहा यही होता है असली रियलिटी शो, बिना स्क्रिप्ट बस सच और अपनापन। इस बातचीत में जहाँ एक और जया का सच्चा और बेबाक अंदाज दिखा, वहीं दूसरी तरफ श्वेता और नव्या के साथ उनकी बॉन्डिंग भी साफ नजर आई। तीनों महिलाओं के बीच की ये बातचीत साबित करती है कि बच्चन फैमिली सिर्फ ग्लैमर ही नहीं बल्कि रियल इमोशंस का घर भी है। और यही वजह है कि जब जया बच्चन बोलती है तो सिर्फ श्वेता नहीं, पूरा इंटरनेट सुनता है।